ओके दोस्तों, माय डिजिटल टीचर में एक बार आपका फिर स्वागत है। इस बार हम रिव्यू करने जा रहे हैं अमेज़फिट BPU जो अभी लॉन्च हुई है करीब 3,500 रुपये की, और इसका प्राइस अभी 3499 रुपये है। तो इसका आज हम रिव्यू करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ओवरव्यू एंड स्पेसिफिकेशन, उसके बाद हम देखेंगे इसकी जो डाटा एनालिसिस और मॉनिटरिंग वाला जो सेक्शन है उस पर हम बात करेंगे। नंबर 3 पे बात करेंगे हम इसकी बैटरी एंड चार्जिंग वगैरह पे। नंबर 4 पे हम जाएंगे इसका प्राइस कंपैरिजन, बाकी घड़ी के साथ इसकी कितना कॉम्पीट करती है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ओवरव्यू और स्पेसिफिकेशन की। तो दोस्तों, जब आप इसको खरीदेंगे तो बॉक्स में आपको 3 आइटम मिलेंगे। स्मार्ट वॉच और पोगो पिन वाला चार्जर मिलेगा, एक मैनुअल मिलेगा जिसमें 7-8 पेज में आपको पूरा दे रखा है, वो आप पढ़ सकते हैं या पहले से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये 3 कलर में इन्होंने लॉन्च किया है इसको, ब्लैक, ग्रीन एंड पिंक। क्योंकि घड़ी काफ़ी छोटी अच्छी दिखती है। वैसे तो घड़ी यूनिसेक्स है, लेकिन क्योंकि लेडीज़ पे भी बहुत अच्छी लगेगी तो उन्होंने पिंक कलर भी इसका लॉन्च किया है। तो अभी ये ग्रीन कलर में ये 10 नवंबर के बाद स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन स्टॉक आउट हो गया है। तो ये 3 कलर में आपको मिलेगी। अभी 3.5 है, तो उसके बाद जब प्राइस देखा तो 4,000 रुपये था। तो उम्मीद है 4 और 3500 के आसपास इसका प्राइस रहेगा। मैं आपको बता दूं, इसमें इनबिल्ट GPS नहीं है, माइक्रोफोन नहीं है। तो शायद इसका प्रो वर्जन आए जो 1,000 रुपये महंगे का बिकेगा, 4500 के करीब का। तो शायद वो वहाँ पे इसका प्राइस बढ़ जाएगा, उसमें शायद थोड़ा और चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन मतलब जो बेसिक चीज़ है वो लगभग सब सेम ही रहने वाली है। तो सबसे बात कर लेते हैं ओवरव्यू की। तो दोस्तों, इसकी 1.43 TFT जो इसकी फुल कलर डिस्प्ले है और 2.5 कर्व्ड ग्लास फिंगरप्रिंट कोटिंग रखी है, जिससे कि इस पर समझ वगैरह नहीं आए, फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं हुआ। मटेरियल की बात करें तो ये पॉलीकार्बोनेट से बनी है और सिलिकॉन से इसका ये जो स्ट्रैप है वो बना हुआ है। और स्ट्रैप को आप चेंज कर सकते हैं, इसमें पिन है, यहाँ से रिमूव करके इसको चेंज कर सकते हैं। जब आ जाएंगे मार्केट में तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो मटेरियल इतना लाइट वेट यूज किया गया था। इसका वेट ही बहुत ही कम है, 31 ग्राम इसका वेट है, और बिल्कुल एकदम डिसेंट लुक देती है, फॉर्मल से बहुत अच्छा लुक देती है। और मुझे लगता है स्टूडेंट्स, कॉलेज गोअर्स और जिनको बहुत जो शौकिया होते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त जाने वाली है। बैट्समैन होते हैं, मैं उनके लिए नहीं कह सकता कि इसके फंक्शन उतने एडवांस हैं कि आप एक प्रो प्लेयर होते हैं किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में तो आप इसको यूज़ करें, आप कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एकदम बेसिक इन्होंने रखी है। 2500 रुपये में इनकी एक और घड़ी आती है जो बहुत ही बेसिक है, लेकिन इसमें जो इन्होंने लुक दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। तो ये बैंड वगैरह से बहुत अच्छा है। तो इसके स्टेप इन्होंने दो दिए हैं, एक बहुत बड़ा भी है, एक छोटा भी है। तो मुझे पता नहीं बड़ा छोटा उन्होंने डायरेक्ट शिपिंग में ऐसा पूछा नहीं था, लेकिन इन्होंने उसमें स्पेसिफिकेशन वगैरह में लिखा है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। तो इसका जो स्टेप है अच्छा है। मटेरियल वही है जो बैंड वगैरह में यूज होता था। थोड़ी विड्थ जाता है, 20 mm की इसकी विड्थ है, और इसमें 14-15 होल दिए हैं। तो जब आप इसका SpO2 वगैरह करेंगे तो ये आपको बहुत टाइटली अपने हाथ पे बांधना होगा। यहाँ पर रिस्ट का जो ये जॉइंट है इससे 1 इंच ऊपर करीब आपको बांधना होता है। तो मटेरियल बहुत अच्छा है, और इन्होंने बोला है कि 5 ATM मतलब 50 मीटर 150 फीट तक आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कि अगर आप स्कूबा डाइव करते हैं, डीप डाइविंग करते हैं, हॉट स्प्रिंग वगैरह में जाते हैं, उसके लिए शायद ये नहीं बनी है। हालांकि स्विमिंग एक्टिविटीज़ में दे रखी है, और जो घड़ी है वो शैलो स्विमिंग के लिए एकदम अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान दें कि आप एकदम प्रो प्लेयर की तरह अगर स्कूबा डाइविंग वगैरह करते हैं तो शायद वहाँ पर घड़ी ना टिक पाए। तो वैसे बेसिक चीज़ों के लिए बहुत अच्छी है। तो स्टेप वगैरह का इसमें इन्होंने मैनुअल में भी लिखा है कि शावर वगैरह में जब आप शैम्पू गर्म ठंडा पानी यूज करते हैं तो उससे स्टेनिंग वगैरह होती है, लेकिन बैंड आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि चेंजेबल है, तो वहाँ कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो उसके बाद बैक साइड की हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने इसका ये मेड इन चाइना है। तो शायद आगरा में इम्पोर्ट हुआ था, NCR में ये 1 दिन में ही 12 घंटे के दौरान ये डिलीवर हो गया था मेरे पास। तो इसका जो यहाँ पे देखेंगे 2 सिल्वर कलर के इन्होंने पॉइंट दिए हैं, जो पोगो पिन चार्जर है इसका उसके लिए हैं। उसके बाद इसमें 4 डॉट्स दिए हुए हैं, जिसमें के 2 बायोलॉजिकल ऑप्टिकल सेंसर हैं, और इसमें एक एसलेशन सेंसर है, एक जायरोस्कोपिक है, और जो प्रो मोड जो इनका होगा उसमें शायद एक एडिशनल सेंसर ये डाल दें। तो यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में एक नॉब दिया हुआ, बाकी साइड खाली है एकदम। बहुत ही डिसेंट लुक इन्होंने बनाया है। बाकी बहुत सारी घड़ियों में भी आ चुका है, आप पहले भी देख चुके होंगे। तो अगर इसकी डिस्प्ले की बात करें तो रेक्टेंगल शेप का है, लेकिन उसके अंदर जो एक्चुअल डिस्प्ले है वो रेक्टेंगल शेप का अंदर दिया हुआ है। तो नीचे काफ़ी बड़ा बेजल है जिस पे अमेज़फिट लिखा हुआ है। तो नीचे थोड़ा बेजल में काफ़ी इन्होंने स्पेस कवर यहाँ पे किया है। अगर डिस्प्ले की इसकी बात करें तो इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो वॉच फेसेज होते हैं, 4 वॉच फेसेज आपको स्मार्ट वॉच की मेमोरी में स्टोर मिलेंगे, जिसमें से 2 डिफ़ॉल्ट होते हैं, 2 रिप्लेसेबल होते हैं। रिप्लेसेबल मतलब जो नई थीम जो लगेगी उन 2 के ऊपर ओवरराइट करनी पड़ेगी वो आपको।
और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपको जैप एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ऐप है, जिन्होंने यूज़ नहीं किया वो यूज़ करने के बाद पता करेंगे कि भाई ऐप में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, डाटा एनालिसिस बहुत ही हाई लेवल का दिखाते हैं उसमें। तो शुरू में आपको समझ आने में भी उसको बहुत टाइम लगेगा। तो जहाँ तक वॉच फेसेस की बात करते हैं, तो जो शुरू के जो 2 डिफ़ॉल्ट है उनमें ऊपर टॉगल करके आप स्टेप काउंटर, कैलोरी वगैरह उनको चेंज करके कुछ भी सेट कर सकते हैं। मतलब आप 2 इंडिविजुअल आइटमों को उसमें चेंज कर सकते हैं। और फर्दर पर्सनलाइजेशन के लिए अगर आपको अपना फ़ोटो लगाना है तो आप इसमें लगा सकते हैं। उसमें 3 कलर की वॉच फेस दी हैं, जिसमें आप टाइम का कलर चेंज कर सकते हैं, वाइट बैकग्राउंड में ब्लैक वॉच ऐसे लगा सकते हैं, और वहाँ पे आप एक पर्सनल फ़ोटो लगा सकते हैं। अब क्योंकि इसका पिक्सल है 320x302, तो उतने साइज़ का ये फ़ोटो आपका क्रॉप करेगा, यहाँ डिस्प्ले पे लगा देगा। तो ये इसका वॉच फेसेज के बारे में है, जो करीब अगर स्टोर जाएंगे बहुत सारे वॉच फेसेज हैं। अभी थर्ड पार्टी कोई ऐप है नहीं, क्योंकि अभी नई घड़ी आई है, तो बाद में शायद थर्ड पार्टी ऐप डेवलप हो जाएँ तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन इसके आ जाएंगे वॉच फेसेज के लिए, जो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि आप स्मार्ट वॉच, ऐसी स्मार्ट वॉच इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि इसमें आप घड़ी का जो डायल है, जो वर्चुअल जो डायल है, वो आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, और कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी थीम वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं, लेकिन आपकी जो इसका स्क्रीन ऑन टाइम है उसको आप 5 से 15 सेकंड तक बढ़ा सकते हैं। तो सबसे ऊपर यहाँ पे आप कितनी इन्फॉर्मेटिव थीम लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। बेसिक टाइम, एनालॉग घड़ी, या एक बहुत सारी ऐसी घड़ी जिस पर लगभग सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाए। नीचे की तरफ आपके पास आएंगे SMS। तो अगर आपको SMS, और इसमें एक हैंडी फीचर है कि आप इससे अपने मोबाइल के कैमरे से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, घड़ी का यूज़ करके रिमोट कंट्रोल हो जाता है। तो उसके लिए दोनों के लिए आपको परमिशन देनी होगी। तो नीचे आपके वो नोटिफिकेशन आएंगे, जो भी एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो आप इसमें अलाउ करेंगे। और अगर आप नॉब को दबाएंगे या एयर लिफ्ट, इसको जो रिस्ट लिफ्ट करेंगे तो उससे यहाँ पे टाइम दिखाएगा, या आप नीचे ही रिस्ट पे जब इस नॉब को दबाएंगे तो एक बार टाइम आएगा, दोबारा दबाएंगे तो सेटिंग्स आएंगी। ये नॉब के इसमें फंक्शन है। या बैक हमेशा होम पेज पे आना हो तब ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो आप इसको यहाँ पे टाइम वगैरह आएगा, बैटरी का लेवल आएगा। इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, जिसमें DND है, बैटरी बढ़ाने के लिए आप DND अप्लाई करेंगे, बाद में बैटरी और ज़्यादा चलेगी। उसके बाद ब्राइटनेस है, उसके 4 सेक्शन है, आप कम ज़्यादा ब्राइटनेस कर सकते हैं, ऑटो ब्राइटनेस नहीं है। उसके बाद अलार्म है, आप इसमें सेट अलार्म सेट कर सकते हैं, कस्टम अलार्म सेट कर सकते हैं, अंदर ऐप में जाके भी कर सकते हैं। और जो चौथा है उसमें सेटिंग्स है, जिसमें वॉच फेस जो मैंने 4 बताए थे वो लगा सकते हैं। स्क्रीन ऑफ टाइम कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्क्रीन लॉक सेटिंग्स हैं, और लिफ्ट में जो रिस्ट वॉच है उसका कर सकते हैं, लिफ्ट और अपॉन नोटिफिकेशन वो एक्टिवेट कर सकते हैं। और प्रीफ्रेंस में इसमें शॉर्टकट्स ऐप हैं, जो आप इस वॉच में क्या क्या एप्लीकेशन को शॉर्ट लिस्ट में डालना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। टाइम फॉर्मेट वगैरह है। उसके बाद सबसे नीचे सिस्टम में आप रीबूट, रीस्टार्ट और रीस्टोर वगैरह कर सकते हैं। तो ये ऊपर से जब आप नीचे स्लाइड करते हैं तब नीचे है मैसेज का। अब देख लें साइडवेज में क्या है। सबसे पहला है एक्टिविटी गोल, जिसमें आपने कितनी कैलोरी बर्न की हैं, कितने चले हैं वो आएगा। उसके बाद हार्ट रेट मॉनिटर है। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी इंडिकेटर है। वेदर रिपोर्ट्स हैं, कितना टेम्परेचर है वो दिखाएगा। म्यूजिक कंट्रोल का बहुत अच्छा फंक्शन है। एक बार लैब में जाकर ब्लूटूथ से कनेक्ट कर देंगे मोबाइल से, आप मोबाइल का मीडिया कंट्रोल कर सकते हैं। वॉइस कम ज़्यादा, नेक्स्ट और प्रीवियस सॉन्ग आप उसमें कर सकते हैं। इवन अगर आपका वीडियो यूट्यूब क्रोमकास्ट पे यहाँ टीवी पे चल रहा है तो उसको आप इस रिस्ट वॉच से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आता है आपका SpO2, जो आपका ब्लड का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कितना है, जो कोविड में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद स्लीप मॉनिटरिंग, कितना आप सोए हैं। वर्कआउट के वेरियस मोड हैं। उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट का है, और वर्ल्ड क्लॉक है, जिसमें आपका बहुत सारे सिटीज़ का टाइम आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ इसमें हैं। तो ये घड़ी का है। और दूसरा मैं बता दूं कि इसमें कुछ फ़ायदे क्या हैं कि आप जब भी रिस्ट को उठाएंगे तो लाइट जलेगी, तो बहुत इरिटेटिंग सा हो जाता है रात में। तो उसमें आप DND लगा के भाई कब तक रिस्ट लिफ्ट करने का फंक्शन है वो आपको रखना ही है। उससे बैटरी बचती है, और फालतू में जो सेंसरों की लाइट जलती है उससे बैटरी वेस्ट होती है, जो इसमें वो वाली कोई दिक्कत है नहीं। और अगर आपको स्क्रीन गार्ड वगैरह लगाना है तो वो भी आप खरीद के लगा सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर रिस्ट वॉच आपकी बाजू के अंदर रहती है, तो वैसे स्क्रैचेज आने का कोई चांस नहीं है, लेकिन आपको लगानी है तो आप लगा सकते हैं। डिस्प्ले इसकी अच्छी है। आपको जो ब्राइटनेस है बाहर धूप में भी दिखाई देगी, आप ज़्यादा ब्राइटनेस कर सकते हैं, पानी में दिखाई देगी। लेकिन साइड से व्यूइंग एंगल्स बहुत अच्छे नहीं है कि आपको साइड से कुछ दिखाई दे जाए, उतना अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन सामने से एकदम सही दिखता है। अगर हो सकता है इस नॉब की वजह से आप अगर डिप्स वगैरह लगाएं तो कई बार ये दब जाता है, तो या तो इसको पीछे करके बांध दें, या फिर आपको इसके साथ ही मतलब आदत डालनी पड़ेगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ट्रैकिंग की और डाटा मॉनिटरिंग की। तो मैं बता दूं, जो अमेज़फिट की जो घड़ियाँ हैं वो 2500 स्टार्ट होकर 13,000 तक जाती हैं। तो इन्होंने घड़ी में काफ़ी काम किया है, बहुत अच्छी रेंजें देते हैं प्राइस वगैरह में। तो ये आपको स्मार्ट वॉच का इसका Xiaomi भी बोल सकते हैं, इतने सारे प्रोडक्ट इनके पास हैं।
तो ट्रैकिंग की बात करें, सबसे पहला आता है स्टेप काउंटर। तो स्टेप काउंटर में आपको बता दूं इनबिल्ट जीपीएस है नहीं, तो आप जब एक्टिविटी वॉकिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे तो जीपीएस कमांड ये लेगा आपके सेल फोन के मैप से, तो वहाँ से लेगा, आप चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छा स्टेप काउंटर इसका काम करता है। और हर किलोमीटर के बाद आपको नोटिफिकेशन भेजेगा स्क्रीन पर कि आपने लास्ट जो किलोमीटर है वो इतनी देर में इस रेट से आपने वो कवर किया है, तो उसकी डिस्टेंस वगैरह दिखाएगा। पूरे हो जाने पे ये आपको मैप की लोकेशन दिखाएगा वहाँ घड़ी के अंदर ही। और आपको फर्दर जो इसकी जो एल्गोरिदम के हिसाब से जो एनालिसिस, स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह की, फिजिकल एक्टिविटी इंडिकेटर की, वो आपको ऐप के थ्रू इसमें मिल जाएगी। तो स्टेप काउंटर इसका बहुत अच्छा एक्टिविटी में काम करता है। लेकिन मैं देखता हूँ कई बार लेट जाते हैं, 247 है और आप उठे चल दिए 10 कदम पूरे कर लिए, 247 ही दिखा रहा है। कई बार लेटे हुए हैं 360 है, लेटे हुए हैं तो 380 हो गया। तो यहाँ पे थोड़ी सी ग्लिच है। तो इतनी बढ़िया जो ब्रांड है उससे उम्मीद करते हैं कि ऐसी चीज़ें को वो अपनी तरफ से फिक्स करें, तो ये अपडेट से फिक्स की जा सकती हैं। क्योंकि स्टेप काउंटर एक बेसिक होता है, बैंड में भी एकदम चलता है, बैंड में भी ऐसे ही होता है। तो इसको ये सुधारें, जो सबसे बेसिक जो चीज़ होती है उसको ये सही करें। उसके बाद आते हैं स्लीप मॉनिटरिंग। स्लीप मॉनिटरिंग भाई बैंड में भी बहुत बेसिक से बैंड में हो जाती है, इसमें हो जाती है। इन्होंने मेरी लाइट स्लीप दिखाई है, डीप स्लीप उसमें दिखाई नहीं है, तो हो सकता है इनको क्या एल्गोरिदम है। तो स्लीप मैनेजमेंट में आपको टिप्स वगैरह देंगे, बस वो आपको हर चीज़ में वैसे ही मिलेगी। इसके बाद आते हैं SpO2। SpO2 होता है दोस्तों जो आपका ऑक्सीजन लेवल होता है, जो सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन, जो इसकी फुल फॉर्म होती है कि आपकी जो आर्टरीज और जो वेसल्स हैं उनमें ऑक्सीजन का लेवल कितना है, ये वो दिखाता है। ये इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको लंग्स वगैरह की कोई दिक्कत है, तो वहाँ पे जो कैपेसिटी होती है लंग्स की ऑक्सीजन को पंप करने की, वो कम हो जाती है। तो उससे जो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल है वो आपका कम हो जाता है, तो वहाँ पे ये दिखाता है। तो दोस्तों जो एक्चुअल डिवाइस होता है, जो पल्स ऑक्सीमीटर यूज होता है, यहाँ पे फिंगर टिप पे लगा देते हैं, तो वो ही करीब आपको बढ़िया ब्रांड का 1000 से 2000 रुपये का आता है। तो इसकी कीमत है 3500 रुपये। तो आप इस पर ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। तो आपको अगर देखेंगे वो कैलकुलेट करना, तो यहाँ बहुत ही टाइट आपको घड़ी बांधनी पड़ेगी एकदम रेस्टिंग पोजीशन में, तभी आपका दिखाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के 80 दिखा रहा है, कुछ के 100 दिखा रहा है, तो उतना रिलायबल है नहीं, तो उस पर आप ज़्यादा रिलाई नहीं करें। लेकिन अगर है तो ठीक है, यूज़ कर लेते हैं। बाकी आप ये खुद सोचिए कि वो इतना महंगा आता है, उसमें जो मटेरियल यूज होता है वो भी महंगा होता है, तो इस पर ज़्यादा आप वो रिलाई नहीं कर सकते। वो बस एक मार्केटिंग गिमिक और वैसे ठीक है, ज़्यादा अच्छा मतलब अच्छा बुरा कह नहीं सकते। उसके बाद आता है दोस्तों हार्ट रेट की जो मॉनिटरिंग का। तो हार्ट रेट मॉनिटरिंग में आपको बता दूँ, एक पल्स रेट होता है, उसको आप पेन कॉपी से खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर अलग चीज़ होती है और जो पल्स रेट है वो अलग होता है, उनमें थोड़ा रिलेशन है लेकिन एक्चुअल रिलेशन नहीं है। तो वो आपका सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर जो कम वाला होता है, ज़्यादा वाला होता है, वो अलग होता है। तो मैंने इसको ओमरोन का जो मेरा जो ब्लड प्रेशर मेजर करने का उससे कंपेयर किया, तो जो इनका हार्ट रेट मॉनिटरिंग वो लगभग सेम आया था। जो पल्स का रेट है 91, 94, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो उसमें ये ठीक ठाक जो, तो उसी से ये डाटा बनाता है कि भाई आप भागोगे तो आपको पता है कि आपकी पल्स ज़्यादा चलेगी, तो हार्ट बीट भी ज़्यादा धड़केगी, हार्ट रेट जो BP है वो भी आपका थोड़ा रेज होगा। तो उसी को ये डिवाइड करके एल्गोरिदम के हिसाब से उसको एरोबिक, फैट बर्निंग और एक्सरसाइज में डाल देते हैं, वहीं से ये डाटा ड्राइव करते हैं। तो अपने स्टैटिक्स टूल की वजह से इन छोटी छोटी चीज़ों से ये आपको कम्प्रिहेंसिव देते हैं। तो अगर आप जनरली इनको फॉलो करें तो आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। आप कभी मोटे नहीं होंगे अगर आप पूरी तरह से फॉलो करें, क्योंकि आपको बोलता है 8000 स्टेप्स आपको एक दिन में लेने होते हैं। तो जिनमें अगर आप लगातार चलेंगे तो 1 मिनट में आपको करीब 110 स्टेप्स के लिए बोलता है, 1 सेकंड में 2 स्टेप, मतलब आपको काफ़ी तेज़ चलना होगा। और 8000 स्टेप एट वंस अगर आपको पूरे करने तो करीब 1 घंटे 20 मिनट और 1 घंटे 30 सेकंड की एक्सरसाइज आपको लगातार करनी पड़ेगी। इसलिए इसमें एक एडिशनल चीज़ है कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्रैकिंग कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए। तो इसको ट्रैकिंग आप घड़ी में कर सकते हैं। हालांकि मोबाइल एप्लीकेशन उसके लिए बहुत सारे होते हैं, लेकिन अब इस बैंड में भी उन्होंने पिंक कलर भी दिया है। और क्योंकि घड़ी का डायल एकदम छोटा है तो कैजुअल जो फॉर्मल्स में आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी और लड़कियों के हाथ पे भी ये घड़ी बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए उन्होंने पिंक स्टेप भी डाला है। तो ये हो गया आपका एक्टिविटी को लेके। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं बैटरी और चार्जिंग की। जो इसकी 230 mAh की बैटरी है, इनका क्लेम है कि ये 9 दिन चलती है। तो स्टार्टिंग में आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। मैंने इसके नोटिफिकेशन वगैरह में एक्टिवेट किए और बहुत ज़्यादा थीम वगैरह लगाई, हार्ट रेट मॉनिटरिंग ऑन रखी, एक्टिविटी GPS पे चलाया, तो एक दिन में करीब इसका 21 से 22% कंजप्शन हुआ। तो उस हिसाब से 5 दिन आराम से सीधी सीधी चल जाएगी एकदम। आप जो प्रोबेबिलिटी प्लान जो इसकी वो करेंगे तो ये आपकी 5 दिन सीधी चल जाएगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ आदत हो जाती है, आप घड़ी में उतना इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं, तो ये 9 दिन आराम से चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और DND वगैरह एक्टिवेट आप रखेंगे, रात में जो रिस्ट लिफ्ट से बार बार लाइट जलेगी, आप देखेंगे बहुत एनर्जी उसमें इसकी वेस्ट होती है, तो उससे ये
आप बंद करेंगे तो 9 दिन से ज़्यादा भी ये चल सकती है। जो बाकी घड़ी हैं उनमें DND वगैरह हम जब इनका ब्लूटूथ कनेक्शन वगैरह ऑफ कर देते हैं तो उसमें सच में ड्रास्टिकली चेंज आ जाता है बैटरी की लाइफ में। तो इसके साथ आपको जो चार्जर मिलेगा वो पोगो पेन का मिलेगा, 2 पिन वाला मिलेगा और वो मैग्नेटिक है। अगर आप उसको अपोजिट एंड्स को लगाएंगे तो वो देखेंगे आप लगेगा ही नहीं, वो इधर उधर रिपल्सन उसमें होगा, लेकिन जैसे आप सही पॉइंट लगेंगे फटाक से उसको कैच करेगा, लग जाएगा। तो इसका जो आपको चार्जर का ध्यान रखना, प्रोप्राइटरी चार्जर ही यूज़ करना है। इसका जो है ये नहीं किसी भी घड़ी का चार्जर इसमें लगा दिया, उससे बैटरी भी ख़राब होती है और इसकी जो लाइफ है वो कम होती है। तो आप हमेशा यूज़ करें, कोई भी USB वाला चार्जर यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उसकी जो एम्परेज है वो 1 एम्पियर से ऊपर रहे इसको चार्जिंग करते टाइम। और चार्जिंग मैं बता दूँ ये आपके करीब 1 घंटे में 47% के करीब हो जाती है। तो मतलब आपको 2 घंटे में ये पूरी चार्जिंग आपकी इसकी मिल जाएगी, जो कि वीकेंड पर सभी को मिल जाती है। तो बैटरी लाइफ इसकी बहुत सही है। जिस हिसाब से इन्होंने 3500 में फीचर्स इतने सारे डाले हैं तो उस हिसाब से 9 दिन की बैटरी एकदम सही है। कोई इसमें बैटरी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब धीरे धीरे यहाँ से अपग्रेड होनी चालू होगी तो बैटरी ही इसकी बढ़ेगी और या ऑप्टिमाइज करके बैटरी सेम रहेगी, फिर भी इसकी बैटरी लाइफ को बढ़ाया जाएगा। ज़्यादातर घड़ियों में ऐसा ही होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्राइस की, कंपैरिजन की, अवेलेबिलिटी की। तो अभी इन्होंने लॉन्च की थी 3499 में, काफ़ी ज़्यादा बिकी। तो इसका प्राइस मुझे लगता है अभी तो कम होगा नहीं, क्योंकि अच्छी खासी बिक रही है। तो शायद ये 4000 की भी कर दें, 4000 में भी बिकेगी। अब दोस्तों देखें कि इस प्राइस में इसमें कोई बुराई नहीं है, 3500 में भी और 4000 में भी, क्योंकि इतने कम प्राइस में आपको इतनी बढ़िया स्मार्ट वॉच कहीं नहीं मिलेगी। अब बहुत सारी ब्रांड है, लेकिन मैं बताऊं अमेजफिट की जो इसमें पोजीशनिंग है वह स्मार्ट वॉचेज में बहुत अच्छी है। बहुत पहले से अच्छी घड़ी उन्होंने बनाई है, तो इनको उम्मीद रहती है पहले कि वो घड़ी अच्छी बिकेगी, तो प्राइस उन्होंने फिक्स कर दिया। लेकिन अब इसके साथ मैं बता दूं कि इसमें मार्केट में बहुत सारे लोग कूद रहे हैं। अभी बोट ने 1999 रुपये की लॉन्च की थी, वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊँगा कि वो जो अगर उसका डिस्प्ले जब चेक किया तो जो नए पहले चाइनीज़ मोबाइल आते थे इंटेक्स वगैरह, उनकी स्क्रीन जैसे लिखती थी, कलरफुल होती थी, लेकिन उतना मज़ा नहीं आता। बिल्कुल वैसा उसका डिस्प्ले एकदम बेसिक है। अब मैं ये बताऊं कि जितनी भी स्मार्ट वॉच मैं आपको बताऊंगा उनके हिसाब से ये चीज़ तो फिक्स है कि वो बैंड से बेहतर है। बैंड बेहतर हो सकता था, लेकिन कंपनियों ने बैंड पे मेहनत करनी बंद कर दी थी, क्योंकि बैंड का इतना बेकार डिस्प्ले दिया था। हालांकि अगर बैंड पे मेहनत करी जाए तो 4000 में इतना रोबस्ट बैंड बनाया जा सकता है जो करीब 20-25 हज़ार की घड़ी के फंक्शन को दबा सकता है। लेकिन बैंड पे लोगों ने मेहनत करनी बंद कर दी। सिर्फ Xiaomi मी जो बैंड बना रहा था उस बैंड पे उन्होंने अब धीरे धीरे लेट चालू किया। लेकिन अब जब घड़ी इतनी अच्छी आ गई है तो दोस्तों घड़ी में ये रिवोल्यूशंस आने वाला है। बहुत सारी ब्रांड घड़ी बनाने वाली है। मी भी घड़ी बनाने लग गया है, बोट भी बनाने लग गया है, Realme भी बनाने लग गया है, अमेजफिट बहुत पहले से बना रहा है। तो बहुत सारी घड़ी की ब्रांड आने वाली हैं। ये तो मैं बता रहा हूँ जो हम अपन अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस प्राइस में जो ये जो घड़ी है जो मैं बताऊँ ये बहुत अच्छी है कॉलेज गोअर्स के लिए, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए और जितने भी शौकीन लोग हैं भाई उनके लिए घड़ी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन आप एकदम प्रो प्लेयर हैं और कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेते हैं तो मैं नहीं कहता कि ये उतनी रोबस्ट आपके लिए होगी। तो आपको अपना बजट करीब 7-8 हज़ार से ऊपर ही रखना होगा। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा एक्टिविटी वाली और ज़्यादा रिफाइंड प्रोडक्ट आपको मिलेगा। लेकिन इस प्राइस में ये सही है। जिस हिसाब से इन्होंने जिस सेगमेंट को टारगेट किया, इन्होंने 2000 के आसपास जो लोग बैंड लेते हैं उनको टारगेट किया है। तो अब इसमें प्रो वर्जन ला के थोड़ा सा और एडवांस है, इसको 4-4500 के करीब इसको रखेंगे, वहाँ पे टारगेट करेंगे। तो वहाँ पे इसमें माइक फंक्शन शायद दे दें। तो मुझे उतना भी इंटरेस्ट है नहीं माइक वगैरह ई सिम का, तो उसमें आप सारी चीज़ इतनी छोटी उसमें लगा दोगे तो उतना मज़ा नहीं आता। कौन घड़ी इतनी देर चलाता है कि भाई उसमें माइक पर ही बात करेगा। कोई स्विमिंग कर रहा है तो स्विमिंग में कौन इंटरेस्टेड है कि भाई फ़ोन पे बात करें। तो आ जाएगा तो ठीक है जब देखी जाएगी, लेकिन अभी इसमें ये बहुत ही अच्छी है। अब मैं आपको इस बताऊंगा बाकी घड़ियाँ कैसी हैं। तो बोट स्टॉर्म की जो 1999 रुपये की आई थी, अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है और मुझे उसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी लगी नहीं। तो 1999 रुपये की है, तो उससे अच्छा आप कोई घड़ी लें, ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद इन्होंने अमेजफिट नियो रेट्रो करके एक घड़ी लॉन्च की थी। वो क्या है, ब्लैक एंड वाइट है और जो पुरानी अपनी क्लासिकल जो डिजिट वाली जो वॉच आती थी बिल्कुल वैसा उसका डिस्प्ले है, जिससे उसकी बैटरी लाइफ ज़्यादा चलती है। लेकिन एकदम बेसिक और सिंपल लुक उसका है, लेकिन वैसे घड़ी डिज़ाइन में बैंड से ज़्यादा बेहतर है। वो घड़ी का लुक देती है और उसके अंदर स्मार्ट वॉच वाले सारे फंक्शन हैं। तो वो भी आप ले सकते हैं जो 2500 रुपये की आपको करीब मिलेगी। उसके बाद एक नॉइस ब्रांड है, नॉइस कलर फिट का जो एक बैंड है प्रो, जो 2800-2700 रुपये का है। वो भी ठीक ठाक है, लेकिन वो बोट से बेहतर है और इस वाले से भी नियो रेट्रो से बेहतर है। लेकिन आप इनमें खुद ही चूज़ कर सकते हैं, रिव्यू देख के भाई आपके लिए क्या सही रहेगा।
ये 3400 वाला BPU वाला रहेगा या वो ज़्यादा सही रहेगा। Realme की 3000 की वॉच आती है Realme की, वो आप ले सकते हैं। उसमें भी आपको देखना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये घड़ी बहुत ज़्यादा बिकेगी और इसमें इम्प्रोवाइज होगा धीरे धीरे, तो ये ज़्यादा अच्छी ब्रांड बनेगी। उसके बाद इन्हीं की अमेज बिप S लाइट आती है, जिसकी क्वालिटी थोड़ी हल्की है, स्क्रीन वगैरह आप देखेंगे, लेकिन उससे तो ये बेहतर ही है। तो मैंने आपको ये 3-4 हज़ार की रेंज में बहुत सारी घड़ी बताई, उन सब में ज़्यादातर ये बेहतर है। लेकिन आपको अगर बैटरी के हिसाब से, लाइफस्टाइल के हिसाब से अगर आपको लगता है कि भाई नहीं थोड़ी घड़ी बड़ी होनी चाहिए, ये तो ज़्यादा मतलब फॉर्मल्स टाइप की है, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो ये घड़ी में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस एकदम बढ़िया है इसका, तो आप इसको ले सकते हैं। अभी अवेलेबिलिटी का पता नहीं है, जैसे ही होगा मैं कमेंट सेक्शन में उसके बारे में आपको डिटेल दे दूंगा। मैंने डायरेक्ट अमेजफिट की वेबसाइट से ख़रीदी थी और मेरे पास 12 घंटे के अंदर ये डिलीवर हो गई थी। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। और अभी मैं अपनी दूसरी घड़ी T-Rex का रिव्यू डालूंगा, उसका आप वेट कर सकते हैं। ये घड़ी थोड़ी महंगी है लेकिन उसके फंक्शन उतने ही अच्छे हैं। इस बजट में ये घड़ी बहुत अच्छी है, मुझे कोई डाउट नहीं है। तो गिफ्ट वगैरह के लिए आप किसी को देना हो, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज वालों के लिए, क्योंकि जिनके पास ज़्यादा बजट नहीं होता वो घड़ी को ले सकते हैं, बहुत बढ़िया घड़ी है। तो उम्मीद है रिव्यू आपको पसंद आया होगा। सी यू इन नेक्स्ट वन।